अफजल स्पीक्स देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं जदीद औरतों के 3 मुतालबे हैं। जदीद औरतें हमें कहती हैं कि शादी के बाद अलग घर इनका हक है और हमारे माँ बाप की खिदमत इनका फ़र्ज नहीं। वो ये भी कहती हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। सुनिए, आपकी सब बातें ठीक हैं, लेकिन हमें ये भी तो बताएं 30 साल तक हमें दिन में 3 वक्त का खाना, साफ सुथरे कपड़े और सोने के लिए पंखे की सबसे अगली चारपाई देने वाली माँ को कहाँ छोड़ कर आएं। अपनी सारी जवानी अपनी जूतियाँ घसा घसा कर हमें इस मुकाम तक पहुँचाने वाले बाप का क्या करें। हम उस बाप का क्या करें जिसकी बचत और पेंशन से हमारी शादी हुई और आप हमारे घर का हिस्सा बनी। हर ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, धूप छाँव में साई की तरह साथ देने वाले बड़े भाई का साथ सिर्फ इस वजह से न दें क्योंकि उसकी बेगम और आपकी नहीं बनती और आपको लगता है आपका खामद ज्यादा कमाता है और अब भाई को देना अपनी बचत खत्म करने के मुतरादिफ है। क्योंकि आप नहीं जानती, जब हम पढ़ते थे तो बड़ा भाई नौकरी करता था। नौकरी छोटी थी मगर मेरे बड़े खर्चे पूरे होते थे। अब मेरी बेगम मुझे कहती है कि मुझ पर सिर्फ इसका हक है। आप किस हैसियत से इस बात का हक जता रही हैं? जिस यूरोप और अरब मुआशरे की मिसाल देकर हिंदुस्तान के सदियों पुराने खानदानी निज़ाम पर बात की जाती है। इस यूरोप और अरब में हर बंदा खुद कमाता है। बहुत कम लोग बाप के सर पर ऐश करते हैं और फिर वो जिंदगी भी अपनी ही जीते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका खामन वालिद की जेब से पढ़कर असिस्टेंट कमिश्नर बने और आखिर में आपको याद आ जाए कि सरकारी घर पर तो सिर्फ मेरा हक है। ये बूढ़े लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और हाँ, हमारी नौकरियां ना होती तो आपके अब्बूजान भी हमें रिश्ता ना देते। सो शुक्रिया अदा करें हमारे माँ बाप का जिन्होंने पाल पोस कर एक तैयारशुदा बच्चा आपके हवाले किया। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।